श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। श्रावण मास की पावन कथा श्रृंखला का आज 7वां दिन है, गुरुवार, जो बृहस्पति देव, विष्णु और गुरुओं के सम्मान का दिन माना जाता है। आज हम भावपूर्वक ध्यान करते हैं भगवान शिव के गुरु रूप दक्षिणा मूर्ति अवतार का, जो मौन रहकर भी संसार को ज्ञान प्रदान करते हैं। उनके साथ साथ माता पार्वती, बृहस्पति देव और भगवान श्री हरि विष्णु को भी नमन करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हे सद्गुरु शिव, हमारे भीतर ज्ञान का दीप जलाएं, हमें ऐसा विवेक दें कि हम मोह, भ्रम और विकारों से मुक्त हो सकें। हे माँ पार्वती, हमारी भक्ति को स्थिर और सच्चा बनाएं। हे बृहस्पति देव, धर्म, संयम और सद्बुद्धि का आशीर्वाद दे। हे शिव हरि, हमारी साधना को सफल बनाएं और हर संकट में रक्षा करें। अगर हमारी पूजा में कोई त्रुटि को कमी रह जाए तो हमें प्रभु क्षमा करें। श्रावण मास का ये 7वां दिन में परिपक्वता, गुरु चरणों की भक्ति और शिव ध्यान को दृढ़ करने का अवसर है। प्रिय श्रोताओं, आप सभी से निवेदन है, इस पावन श्रृंखला के अंत तक जुड़े रहें और कथा को लाइक, कमेंट और शेयर करके पुण्य के सहभागी बने। हर हर महादेव। जय दक्षिणामूर्ति शिव, जय बृहस्पति देव। प्रिय श्रोताओं, आज के पंचांग की जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रिय श्रोताओं, अब आपको एक ऐसी धार्मिक कथा सुनाते हैं जिससे सुनने के बाद आप खुद ही कमेंट करें, बताइएगा कि ये कथा आप सभी को कैसी लगी। एक बार की बात है, वृंदावन में एक महाराज जी बहुत ही सुंदर कथा सुना रहे थे। यमुना नदी के पार गांव से वहां 2 सखियां फल और सब्जियां बेचने आती थी। उनमें से एक का नाम था मंगला और दूसरी का नाम था सुमंगला। मंगला और सुमंगला दोनों फल और सब्जी की टोकरियां अपने सिर पर रखकर आती और फल और सब्जी की टोकरियां वृंदावन की गलियों में बैठकर बेचती थी। ये उनका रोज का काम था, क्योंकि उन्हें सुबह सवेरे घर से जल्दी निकलना पड़ता था। इसलिए वे दोनों अपने घर से अचार और रोटी लेकर आती और फिर दोनों यमुना नदी के तट पर जाकर पेड़ की छाया में बैठकर अचार रोटी खाती और यमुना जी का पानी पीती थी। फिर आराम से नाव में बैठकर जो उसका किराया था वो देकर अपने अपने घर चली जाती थी। उनके ऊपर परिवार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि उनके पास भगवान की भक्ति करने का समय ही नहीं था। उन्हें पता नहीं था कि भक्ति क्या होती है, पूजा पाठ क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कभी किया ही नहीं। उनके पास समय ही नहीं था। वे दोनों केवल अपना और अपने परिवार का पेट भरना जानती थी। वे दोनों बड़ी सरल थी और कभी झूठ नहीं बोलती थी।
झूठ बोलना तो मानो उन्होंने अपने जीवन में सीखा ही नहीं था। छल कपट क्या होता है ये भी उन्हें पता नहीं था। मंगला और सुमंगला इस बात को समझती ही नहीं थी कि आखिर छल कपट क्या होता है। ना तो कभी और किसी से, ना एक दूसरे से कभी झूठ बोला ही नहीं था। जैसी वे मन से भीतर से थी वैसी ही बाहर से भी थी। फिर एक दिन क्या हुआ, वे दोनों सब्जियां बेचने वृंदावन में आई। उस दिन उनकी सब्जियां जल्दी बिक गई। जब सारी सब्जियां बिक गई तब उनके पास समय ही समय था। नहीं पहले तो टोकरियां लेकर शाम तक बैठी रहती, तब जाकर उनकी सब्जियां बिकती। आज जब उनकी सब्जियां बिक गई तब उनके पास समय था। तब उन्होंने देखा कि पास में ही बड़े ज्ञान की कथा चल रही थी। मंगला ने कहा, सुनो बहन, आज तो सब्जी जल्दी बिक गई। हम इतनी भी जल्दी घर जाकर क्या करेंगे? तब तक महाराज जी भी कथा सुना रहे हैं। चलो हम भी कथा सुन रहे हैं। तब सुमंगला ने कहा, बहन यह कथा क्या होती है? तब मंगला ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता कथा क्या होती है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि कथा हो रही है। चलो आज हम सुन ही लेते हैं कि कथा क्या होती है। फिर मंगला और सुमंगला अपनी अपनी टोकरियां एक जगह रखकर कथा में चली गई और दोनों बड़ी श्रद्धा से कथा सुनने लगी। महाराज जी कह रहे थे, जिनका प्रेम भगवान कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उनका प्रेम सर्वदा बेकार है। अरे आपने भगवान को नहीं देखा तो फिर क्या देखा? भगवान को नहीं पाया तो फिर क्या पाया? महाराज जी बड़े प्रेम से सभी भक्तों को, सभी श्रोताओं को भगवान की कथा सुना रहे थे। भगवान को प्राप्त कर लेना ही जीव मात्र की, मनुष्य मात्र की सार्थकता है। कथा के बीच में ही महाराज जी ने पूछा कि इस धरती पर आपका जन्म क्यों हुआ है? भगवान को पाने के लिए आपका जन्म हुआ है। भगवान को खोजने के लिए ही आपका जन्म इस धरती पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो आप केवल अपना पेट भरने में ही लगे रहते हो, पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हो। भूल जाते हो कि आपका इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या था। जब महाराज जी ने कथा में समझाया तब मंगला और सुमंगला कथा से बड़ी प्रभावित हुई। तब मंगला ने कहा, बहन देखो, महाराज जी ने क्या कहा कि जब तक भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो जीवन बेकार है। तो सुमंगला ने कहा कि क्या हमारा जीवन बेकार हो जाएगा? क्या हमारी जिंदगी बेकार चली गई? मंगला ने कहा, बहन लग तो ऐसा ही रहा है। अब कथा चल रही थी। मंगला और सुमंगला को नदी पार करके अपने गांव वापिस जाना था, इसलिए वे दोनों सखियां कथा से उठकर चली गई। लेकिन रास्ते भर दोनों सखियां यही चर्चा करते हुए जा रही थी कि बहन तू बता, तूने कभी भगवान श्री कृष्ण को देखा है? मंगला भी अपनी सखी सुमंगला की तरह बड़ी भोली भाली थी। कहने लगी,
बहन, मैं तो हमेशा तेरे साथ ही रहती हूँ, भला मैंने भगवान को कहाँ देखा। तो फिर सुमंगला बोली, चल फिर तो हमें भगवान को देखना ही चाहिए। महाराज जी ने कहा, अगर भगवान को नहीं देखा और प्रेम नहीं किया तो जीवन बेकार है। वे दोनों सखियां भगवान को जानती नहीं थी, ना कभी पूजा की, ना कभी उन्होंने भगवान को देखा। तो सुमंगला बोली, बहन ये तो बताओ भगवान मिलेंगे कहाँ। तो मंगला बोली, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर मिलेंगे, तो चलो उन्हीं के पास चलते हैं। दोनों सखियां यमुना नदी के तट पर पहुंच गई और पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में बैठकर साथ लाया अचार और रोटी खाया। वे दोनों आपस में यही चर्चा कर रही थी कि हमें तो तुच्छ प्राणी हैं, हम तो बड़े अभागे हैं, हमने तो आज तक भक्ति नहीं की, हमें तो आज तक भगवान के दर्शन ही नहीं हुए, हमें भगवान कहाँ मिलेंगे। उन्होंने कहा, साधुओं को भगवान जरूर मिलते होंगे। तभी यमुना नदी के किनारे पर एक महात्मा जी आ रहे थे। तो साधु जी पहुँचे। उन्होंने अपना कमंडल और झोला यमुना नदी के तट पर रख दिया। दूसरे पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में लेटकर आराम करने लगे। इसी बीच में उन्हें गहरी नींद आ गई। तो वे आपस में बातें करने लगी, सुनो बहन, ये भगवान जी हैं और इनका सामान भी यहाँ रखा हुआ है, तो भगवान जी भी यही होंगे। साधु ने अपने शरीर पर एक धोती पहन रखी थी, इसके अलावा उसके शरीर पर कोई कपड़ा तो नहीं था, इसलिए भगवान को उसने कहीं छुपाया तो नहीं था, जरूर उनके सामान में ही होंगे। ये सोचकर मंगला बोली, बहन चलो जल्दी से। तो उन्होंने अपनी रोटी और अचार को अधूरा ही छोड़ दिया और जो महाराज जी का सामान था उसमें कमंडल खोला, उसमें कुछ नहीं था। तो उसमें झोला निकाला तो उसमें पूजा पाठ का कुछ सामान रखा हुआ था। तो वो कहने लगी, बहन इस झोले में तो भगवान नहीं हैं, भगवान तो महाराज जी के पास होते हैं, भगवान तो साधुओं के पास होते हैं, जरूर इनके पास भगवान होंगे, तुम्हें दिख नहीं रहे। दोनों सखियां इतनी भोली भाली और मासूम थी कि उन्हें ये भी नहीं पता कि भगवान कहाँ हैं। उन्हें तो बस यही पता था कि भगवान सिर्फ साधुओं के पास होते हैं, क्योंकि वे भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं। उन्हें कमाने की तो चिंता होती नहीं, जो मिल जाता है उसे प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। अब उन्हें महात्मा जी के पास से भगवान ढूंढने के चक्कर में उनका पूरा झोला ही पलट दिया और पूरा झोला खाली कर दिया। पूरा झोला खाली करने के बाद उन्हें एक छोटा सा डिब्बा मिला। उन्होंने उस डिब्बे को खोला तो उसमें उन्हें एक छोटे से लड्डू गोपाल बैठे मिले। लड्डू गोपाल जी को देखकर सुमंगला बहुत खुश हुई और खुशी से चहकते हुए उसने मंगला से कहा, बहन मिल गए भगवान। मंगला तो रोने लगी। यह देखकर सुमंगला बोली, अरे बहन रो क्यों रही हो, हमें तो बहन भगवान मिल गए और ये ही भगवान हैं। मंगला बोली, हे भगवान, आपको इतने छोटे से डिब्बे में बंद करके रखा है, हमें तो यह लगता है कि ये महाराज जी भगवान को जरूर डराते धमकाते होंगे
और देखो तो सही, भगवान का पाँव भी टेढ़ा हो गया है। मंगला बोली, भगवान आपको डरा धमका कर डिब्बे में रखा गया है। महाराज जी जरूर आपको डांटते होंगे। मंगला कहने लगी, प्रभु महाराज जी अभी गहरी नींद में सोए हुए हैं। आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक हम दोनों सहेलियां यहाँ पर हैं, आप अपना पाँव सीधा कर लो। आपको कोई भी नहीं डांटेगा। आपने महाराज जी के डर के कारण अपना पाँव टेढ़ा कर रखा है ना, आप इसे सीधा कर लीजिए। जो सुमंगला ने भगवान जी का पाँव सीधा करने लगी तो उनके इस भाव को देखकर भगवान रीझ गए और उन्होंने अपना पाँव सीधा कर लिया। तो मंगला ने भगवान जी से कहा कि भगवान जी आप अपना दूसरा पाँव भी सीधा कर लीजिए। महाराज जी अभी सोए हुए हैं। तो उनके इस प्रेम और भक्ति को देखकर भगवान रीझ गए और दूसरा पाँव भी सीधा कर लिया और भगवान जी खड़े हो गए। तो सुमंगला ने कहा कि भगवान जी आप भूखे होंगे, आप भोजन कर लीजिए। तो लड्डू गोपाल जी उनकी बची हुई बासी रोटी और अचार भी खाने लगे। तो वे दोनों सखियाँ भगवान जी को भी बारी बारी से खिलाने लगी। भगवान जी उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते भी जाते थे और खाना भी खाते जाते थे। वे दोनों उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही थी। तो इतने में महाराज की नींद खुल गई और बोले, तुम दोनों चोर हो क्या और मेरा क्या चुराने आई हो? दोनों सहेलियों को अपने पास खड़ा देखकर महाराज जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। तो मंगला सुमंगला डर के कारण वहाँ से भाग गई। तो महाराज जी ने अपना झोला देखा तो उसका सारा सामान अस्त व्यस्त था। तो महाराज जी ने अपना सारा सामान उठाया और झोले में डाल लिया, लेकिन उसने डिब्बा देखा तो उसमें लड्डू गोपाल नहीं थे। महाराज जी ने उधर उधर देखा तो लड्डू गोपाल बालू में पड़े हुए थे। तो उसने लड्डू गोपाल को उठाया और डिब्बे में डालने लगे। तो लड्डू गोपाल डिब्बे में नहीं आए और डिब्बे से लड्डू गोपाल के पाँव बाहर रहने लगे। तो महाराज जी ने देखा कि पहले तो लड्डू गोपाल के पाँव मुड़े हुए थे और अब ये सीधे हैं। तो मंगला ने दूर से चिल्लाकर कहा कि महाराज जी आप डिब्बे में बंद किए हुए भगवान जी को दुखी कर रहे थे, लेकिन अब इसके पाँव मत मोड़ना क्योंकि भगवान जी दुखी हो जाएंगे। हमने इनके पाँव सीधे किए हैं। तो महाराज जी ने चिल्लाकर कहा कि रुक जाओ बेटी, मुझे तुम्हारे चरण तो स्पर्श करने दो। लेकिन उन्होंने महाराज जी की नहीं सुनी और वे वहाँ से भाग गई। तो महाराज जी ने लड्डू गोपाल जी से क्षमा मांगी और कहा, हे भगवान, मुझे तो आपका पता ही नहीं था, न मैंने आपकी सेवा की और मैंने आपको डिब्बे में बंद रखा। मैं अभागा, हे प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए। ये थी आज की कहानी। आज का पंचांग, आज दिनांक है 17 जुलाई, दिन है गुरुवार और आज सावन मास के कृष्ण पक्ष का 7वां दिन है। आज सप्तमी तिथि आज शाम 7:08 तक रहेगी और बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से 5:07 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह
5:55 से सूर्यास्त शाम 7:10 तक रहेगा। आज रेवती नक्षत्र 3:03 तक रहेगा। बाद में अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा आज राहु काल दोपहर 1:30 से 3 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06